औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सद बिस्मिल्लाह जी आए नू भली करे आया बगैर रागले वशात के वेलकम। आप दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और जिस ज़बान में आप हम कलाम होते हैं, हम आपको आप ही की ज़बान में इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट अरशद अवान। इस प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले 2 प्रोग्रामों को आपने सराहा, बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छी फीडबैक मिली, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पिछले 2 प्रोग्राम क्रिकेट के ऊपर थे और क्रिकेट का मौजू एक ही था, वो था PSL सीज़न 5। कुछ प्लेयर्स इन हुए, कुछ आउट हुए, कुछ कंट्रोवर्सीज बनी, कुछ बिगड़ी, कुछ प्रोग्राम हिसाब से नहीं हुए, कुछ टीमें जीती, कुछ हारी, ये सब कुछ चलता रहा। आज 2 दिन का वक्फा है PSL में। आज फिर हम PSL पे डिस्कस करेंगे और इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी बात आपको बताते चलें कि पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि अनवर अली के बारे में। अनवर अली टीम में शामिल नहीं थे, ड्राफ्ट में भी नहीं थे, मगर लकीली एक उनकी टीम के एक प्लेयर जो कि उमर इकबाल हैं, उनके बाहर हो जाने से उनको दोबारा टीम में ले लिया गया। मैं चाहूँगा मैं छोटा सा क्लिप आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, इससे पहले हम आगे बढ़ें कि किस तरह उसको डिस्कस कर रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद अनवर अली टीम में आ गए। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो क्लिप ज़रूर आपको दिखाएँ। एक टॉम की बात हो गई, कुछ प्लेयर्स की बात करना चाहूँगा जो इस ड्राफ्ट में बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया अनवर अली, समी, ये वो प्लेयर थे जिनको होना चाहिए। उनकी क्रिकेट, अनवर अली की क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुई और ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स पाकिस्तान है, बल्कि उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है। अनवर अली का ना होना आप कैसे समझते हैं PSL में? क्या उनकी क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म हो गई है? बहुत बड़ा शॉकिंग वाकया था और नदीम उमर साहब से पूछा भी गया कि जनाब अनवर अली टीम में नहीं है, इतना जबरदस्त बॉलर, आपको डेथ में बॉलिंग करने वाला, बैट्समैन अच्छा है और फील्डिंग भी अच्छा कर रहा है, ही इज अ कंप्लीट मैन, व्हाई इज ही नॉट इन योर टीम? जबकि वो हर जगह पे खेल रहा है। तो कोई तसल्ली बख्श जवाब वो नहीं दे सके। उनका ये कहना था कि यार क्या इस कॉम्बिनेशन में वो बन नहीं सका, हालांकि मेरा सबसे बड़ा प्लेयर है, मैं तो असद शफीक को भी नहीं ले सका इस दफा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बात देखिए कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ये बिजनेसमैन ओन्ड होती है और बिजनेसमैन अपना पैसा जो है वो रिटर्न देख कर लगाता है। अगर आप बाकी टीमों की बात करते हैं तो वहां कोचेस प्लेयर पे भरोसा करते हैं, एक पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, फेथ होता है। कोच कहता है कि नहीं यार ये बच्चा मेरा है, ये डाउन जा रहा है लेकिन इसके अंदर टैलेंट है, ये परफॉर्म कर देगा। फ्रेंचाइज क्रिकेट इज ऑल अबाउट मनी। जब आपको इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि 110% बंदा उनकी मगर अशर इसमें हम देखते हैं सोहेल खान वहां पर मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर में। अगर हम सोहेल को कंपेयर करते हैं अनवर से, तो अनवर बेटर फील्डर और बैटिंग भी अगर देखा जाए तो सोहेल से बेहतर बैटिंग अनवर अली की है। तो ये समझ में नहीं आता कि अनवर को क्यों नहीं लिया। मैं वही बात कह रहा हूँ, ये वो एक फैसला था जिसपे सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि अगर आप याद रखें कि पहले जितने भी ड्राफ्ट्स हुए उसमें अनवर अली शायद शुरू के 2 या 3 पिक्स में होते थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के। इस दफा उनको नहीं लिया गया, तो ये बड़ी शॉकिंग बात थी। मुझे इसका कहीं ये लग रहा है कि कहीं इंटरनली इनकी अनवर अली से कहीं ना कहीं कोई रिफ्ट नजर आ रही है, वरना ऑन पेपर लॉजिकली मुझे कोई रीजन नजर नहीं आता कि अनवर अली इस टीम के अंदर ना हो। He is wonderful bowler, wonderful wicket, wonderful तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा ना, ये फ्रेंचाइज क्रिकेटर ज़हन में रखिएगा कि ये ओनर की गिर चलती है, ओनर की हस्बे मंशा, ओनर की पसंद नापसंद पे चलती है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं दोस्त अंदर ना कोई खिटपिट हुई है जिसकी वजह से अनवर अली नहीं। और अनवर अली खुद भी बड़े खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे। हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की तो वो कुछ नहीं बोल रहे, कहा यार बस किस्मत में नहीं था, ये कह के वो आगे बढ़ गए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आजम खान, मोइन खान या सरफराज की ना कहीं कोई ना कोई अनबन हुई है जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं। चलिए मालूम करते हैं। फिर दूसरे एक इनके पास हम कोयटा क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं। जैसे कराची किंग्स की मैं दोबारा बात करना चाहूँगा। कराची किंग ने देखा अपने नाजरीन कि हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद कोई प्रॉब्लम है, कोई खटपट है, मगर अनवर अली टीम में और ना सिर्फ टीम में बल्कि उन्होंने आखिरी मैच में आके बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। 3 गेंदों पर उन्होंने मैच जिता दिया। आज हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक बड़ा नाम क्रिकेट, उसके अलावा तमाम स्पोर्ट्स में बेहतरीन एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, वीलॉगर, नन अदर दैन मिस्टर एहसान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। वालेकुम अस्सलाम अरशद। आप सुन रहे होंगे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद लगा कि अनवर अली जो टीम में नहीं है, तनाज़ात का शिकार है, किसी की मर्जी नहीं है, मगर हम देखते हैं अगले मैच में वो शामिल हो जाते हैं, ना शामिल होते हैं बल्कि मैच को जिता भी देते हैं। आपने तमाम मैचेस पाकिस्तान में देखे,
काफ़ी जेलसी हो रही है सुन के, मैं ईमान नहीं था क्योंकि आपने सारे मैचेस देखे। आपने ओपनिंग सेरेमनी भी देखी, ओपनिंग सेरेमनी के बारे में एक बड़े तनाज़ात का शिकार रही है। आप चूंकि वहाँ मौजूद थे, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने उसको कैसा देखा। देखिए अरशद, ये जो थोड़ा सा सेटबैक तो है ना, उस दिन मेरा ख्याल है वो पूरा दिन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। खासतौर पर जो सुबह जर्नलिस्ट उठे तो उनको पता चला कि उमर अकमल जो है उनकी मुअत्तली हो गई है स्पॉट फिक्सिंग के चक्कर में, तो वो बुरा दिन था। और उसके बाद वो बुरा दिन जो है पूरा दिन कायम रहा, और शाम को जब तकरीब हुई जिसके लिए वो बहुत एक जमाने से मुंतजिर थे, क्योंकि इसको बहुत ओवर पब्लिसाइज किया गया था जी लेकिन वही है कि जब खुदा बुखार निकला चूहा, जी उसमें बहुत सी खराबियां हुई, बहुत से प्रॉब्लम हुए। जो फखरे आलम जो मेन जो ये फंक्शन कंडक्ट करना था आके, वो लेट हो गए, कहीं फंस गए ट्रैफिक में। हमें अभी तक उसका नहीं पता चला, बाद में तो वो हमें स्टेडियम में रेगुलर नजर आते रहे, लेकिन उसमें कोई मसाइल हुए। दूसरी बात है कि जिस इंडियन कंपनी को दिया गया था, जी पता नहीं वो इंडियन कंपनी कहते हैं, पिछली बार तो दुबई में जब दिया गया था तो वो छोड़ के भागे। जब पुलवामा अटैक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उन्होंने बड़ी सख्ती की तो वो सारा पुल आउट कर गए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। तो इस दफा भी जो इको सिस्टम था, जो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, जो सेरेमनी थी उसको प्रोलॉन्ग किया गया। आज पता चला कि जो एंकर जो है वो ऑन एयर है और इश्तारा चल रहे हैं, कमर्शियल चल रहे हैं टीवी पे, तो उसमें बड़े मसाइल हुए। जिस तरह की तकरीब होनी चाहिए थी, जो हमारे पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के आर्टिस्ट वहां मौजूद थे, राहत फतेह अली खान, सज्जाद अली, अली अजमत और आलम लाहौर के साहबजादे, तो ये सारे लोग वहां मौजूद थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह की ओपनिंग सेरेमनी होती है जो एक मैसेज देती है क्रॉस द ग्लोब, अच्छा उसमें कोई हमारा कोई नेशनल हेरिटेज भी नहीं दिखाया गया, ना हमारी कोई देसी चीजें दिखाई गई, ताकि लोगों को हमारी जो तहजीब वो तमद्दुन है उसका मैसेज पहुंच सके। तो वो जो एक मेरा ख्याल है वो बहुत ही बुरा दिन था। तमाशाई भी उस दिन इतने नहीं पहुंच सके स्टेडियम में। सबसे बड़ा, हालांकि बड़े अजीबोगरीब बात है कि टिकटें सारी सोल्ड आउट थी और स्टेडियम में मेरा ख्याल है बमुश्किल 20,000 के लगभग लोग ऊपर नीचे मौजूद थे। जो सबसे बड़ी तकरीब की जो वैल्यू होती है वो आवाम की मौजूदगी होती है। जी और लेकिन काफी क्योंकि मुश्किल होती है आने में, काफी सफर करना पड़ता है। वीआईपी लोग तो उनकी गाड़ियां तो अंदर तक आती हैं, उनके पास स्टिकर्स होते हैं, उनको खाना भी मिलता है। लेकिन मेरा ख्याल है जो जनरल तमाशाई होती है, जिनको खरीदनी पड़ती है चीजें, उनको पता चलता है टिकटों का रेट मेरा ख्याल है बहुत था। खाने की चीजें भी जो ईटेबल होती हैं वो भी बड़ी महंगी थी। फिर सफर करके आना, फिर खुआरी उठाना, मेरा ख्याल है लोग तो 3-3, 4-4 बजे घरों से निकल गए थे, बल्कि 2 बजे भी बहुत से लोग निकल गए थे। मेरे ख्याल में मसाइल तो बहुत हुए आवाम के लिए, और जो तकरीब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तकरीब का तमाम हो नहीं सका जिसकी अपॉइंटमेंट थी, और जिसकी मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड अब बहुत से लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं, बहुत से लोग स्कैनर भी हैं, और बहुत से लोग तो आपको पता मीडिया में आ गए। गोडिल जो है वो मीडिया पे आ गए, उनको ओवर पब्लिसिटी भी दी। हालांकि वो मास्टर ऑफ सेरेमनीज थे, उनको ओवर कर दिया गया, और वो जो वो अवाम की तरफ उनको लगा दिया, क्राउड की तरफ, वो ऑन एयर चला गया, उन्होंने उसको इन्वॉल्व रखा। अजीब और गरीब चीजें हुई, बहुत सी चीजें आप यकीन करें कि जब आप अंदर होते हैं तो पता चलते हैं, क्योंकि सही हम बॉक्स में होते हैं और रिस्ट्रिक्शन होती है मूवमेंट पे, तो मेरा ख्याल है बड़ा मसला हुआ। और वो तकरीब जो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए थी वो बड़ी बैड टेस्ट में खत्म हुई और लोगों को मजा नहीं आया। जी यही हम सुन रहे हैं कि कोई उसमें इंडियन डायरेक्टर थी शोभरा भारद्वाज, उन्होंने और भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्राम की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो तनाज़ात का शिकार रही और इतनी बेहतर नहीं रही। उम्मीद करते हैं शायद जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो उससे बेहतर हो। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अब मैचेस सारे पाकिस्तान में हो रहे हैं, आपने अपने सवाल का जवाब आधा दिया है, क्राउड क्यों नहीं आ पा रहा, ना कराची में ना लाहौर में जो क्राउड होना चाहिए उस तरह नज़र क्यों नहीं आ रहा कुरैशी साहब? उसकी वजह देखें अर्शद, उसकी बुनियादी वजह है कि टिकटों के रेट काफी ज्यादा है। और मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि ये लोग देखें, ये जो है ना वीआईपी कल्चर हमारे मुल्क में बहुत है। हालांकि इमरान खान ने इसका दावा किया था कि हमारे मुल्क में वीआईपी कल्चर नहीं होगा। जो बड़े लोग हैं उनको तमाम सहूलतें हैं, उनको पासेस भी मुफ्त मिलते हैं, वो वीआईपी में आके बैठते हैं, गैलरीज में बैठते हैं, खाना भी मुफ्त मिलता है, पानी भी मिलता है, कोई लाना भी नहीं पड़ता घर से। तो एक आम आदमी के लिए ये मेरा ख्याल है बहुत ही, ये देखिए ये जो गेम है ना ये आम आदमी से चलता है, और आम आदमी जो है ना खिलाड़ियों को बुलंदी पे लेके जाता है और जमीन पर भी मारता है। तो मेरा ख्याल है आवाम के लिए कोई सहूलतें नहीं। टिकटों के रेट मेरा ख्याल है ज्यादा थे। फिर मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि आपको सफर करके आना पड़ता है, फिर गाड़ियां आपको खड़ी करनी पड़ती है, वहां से आपको शटल लेके आई है, फिर उसके बाद आपको काफी पैदल भी चलना पड़ता है, चेकिंग होती है, मुख्तलिफ मरहलों से गुजरना, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी तो मसला है। लेकिन बहरहाल इसमें हमें दाद देनी होगी अपने पाकिस्तान आर्मी को, रेंजर्स को, खुफिया एजेंसीज को, जो अभी तक इसको बड़ी कामयाबी से हमारे जो दिन गुजरे हैं, 7 मैचेस बड़ी कामयाबी से 20% मैच हो गए। लेकिन बहरहाल हमें अपनी नजर हर तरफ रखनी है, क्योंकि दुश्मन को ये पसंद नहीं है कि पाकिस्तान में पीएसएल आए, और ये बड़ा अच्छा मौका था। लेकिन 10 या 11वें नंबर के बैट्समैन ने जब जिताया तो लोगों को
लाहौर के ग्राफिक स्टेडियम में जो लुत्फ आया और हम टेलीविजन पे हम देख रहे थे, हमने भी बड़ा लुत्फ अंदाज हुआ। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, लेकिन जाहिर मैच है, हर मैच जो है इसमें ऐसा नहीं हो सकता जैसे आवाम चाहते हैं। अप एंड डाउन तो आते हैं इसमें, कभी बहुत ही अच्छे मैचेस होंगे, कुछ वन साइडेड होंगे। कराची में एक आध मैच अच्छा हुआ, एक्साइटिंग मैचेस था, लेकिन मेरा ख्याल है जनरली अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये आने वाले वक्तों में देखें बहुत मैचेस होते हैं। 34 मैच जो है इतना आसान नहीं होता, इसको आहिस्ता आहिस्ता लोग इतना हजम नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है कि ओवर पब्लिसिटी इसकी हो गई है, चैनलों पे, टेलीविजन चैनलों पे, अखबार में सब भरे हुए हैं, लेकिन एक वक्त आएगा, लोगों को जरूर है कि जुनून तो है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बैन अवी देखने का। और सबसे बड़ा मेरा ख्याल है इसमें क्रेडिट जाता है बैन अवी खिलाड़ी आने की वजह से एक आपका ब्रांड बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि टिकटों की कीमत पे हमें गौर करना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ऐसी सहूलतें फराम करनी होगी इन साइड द स्टैंड, जहाँ खाने पीने की चीजें होती हैं, पानी की चीजें होती हैं, दीगर मसाइल होते हैं। आपने जाहिर बात है जो आता है वो अपना टैक्सी के खर्च करता है, हर किसी के पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो अंदर चीजें हैं वो उसको थोड़ा रेट कम रखने होंगे, टिकटों का रेट कम करने होंगे, ताकि अवाम के बगैर कोई चीज ना मुकम्मल हो। मेरा ख्याल है हमें अवाम का ख्याल करना चाहिए ताकि वो आए और स्टेडियम को भरें, ताकि एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाए अक्रॉस द वर्ल्ड। मेरे ख्याल इसमें सबसे बड़ी जो आपने वजह बताई वो यही है कि एक तो टिकट्स बहुत महंगे हैं और आवाम वहाँ स्टेडियम तक पहुँच नहीं पा रही है इतनी आसानी से जितनी आसानी से होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो आपकी बातों से मुझे एक सवाल मुझे आया है कि इमरान खान इस पूरे तकरीब में उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। एक बड़े क्रिकेटर हैं, एक वज़ीर आज़म हैं इस मुल्क के, और क्रिकेट की हमेशा से वो बहाली चाहते थे। कोई उनको ऐसा लग रहा था कि लाइक वो है ही नहीं इसमें। मतलब मैंने मिस किया, मैं सोचा था शायद ओपनिंग सेरेमनी में उनका कहीं जिक्र आएगा। आपने ऐसा देखा, कुछ तासुर देखा आपने कि कहीं वो है ही नहीं किसी में? इसका जनाब बहुत बड़ी, यहाँ पे पॉइंट बहुत बड़ा रहा है। इसके बारे में मैंने याहिया हुसैनी से बातचीत की थी, तो याहिया हुसैनी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इमरान खान को ओन ही नहीं करता। इन्हें बड़ी हंसी आई मुझे इस बात पर। ये बड़ी अफसोस की बात है। देखिए जो भी पॉलिसीज हैं, हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही की चीजें हैं, लेकिन जो क्रिकेटिंग अचीवमेंट है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वर्ल्ड कप जीता है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये वाकई बड़ी हैरत की बात है। खुद वो फिर उनके जो करीबी साथी हैं सेनेटर फैसल जावेद खान से भी हमारे साथ लंच इकट्ठे करते थे वो, तो उनसे भी बातचीत हुई, वो भी परेशान तो थे और उन्होंने रिएक्ट भी किया। और मेरा ख्याल है ये फीडबैक जाएगा इमरान खान के पास। लेकिन आपको पता है कि ये बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो इमरान खान को पता ही नहीं है। और ये देखें, ये भी एक चीज आपको नजर आ रही है कि कहीं नाम नहीं लिया गया, और कहीं हुकूमत पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का कहीं नाम था, पूरी तरह जो है वो फोकस, या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे लोग कहते हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बड़ी हेल्प की है। ये तो तमाम गवर्नमेंट जहां जहां मैचेस होंगे, जैसे पंजाब में मुल्तान में मैच होगा, या लाहौर में मैच होगा, या पिंडी में मैच होगा, तो पंजाब गवर्नमेंट देखेगी। तो ये तो खुद जो भी हुकूमत होती है उसका ये फर्ज होता है, और खुद भी उनकी इंजॉयमेंट है। खुद भी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह भी आए, उनके साथ पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े भी लीडर आए और उन्होंने एंजॉय किया हॉस्पिटलिटी आके, और गवर्नर भी आए, तो हॉस्पिटलिटी लोगों ने खूब इंजॉय की। और ये उनका काम है कि उन्होंने किया। लेकिन बहरहाल ये बात बड़ी सरप्राइजिंग है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर टर्न प्राइम मिनिस्टर है, उनका बिल्कुल कोई जिक्र खास नहीं हुआ। मेरा ख्याल है बिल्कुल जिक्र तो हुई है नहीं, मैं समझता हूँ जिक्र खास की बात तो दूर, उनका जिक्र ही नहीं हुआ। ये बड़ा अचंभे की बात थी। जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़े से हम आ जाएँ ज़रा, एक जो हमेशा से हमारे साथ रहा है कि हमारे साथ ये जो स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के काले बादल हमेशा हमारे पास क्यों साया फगन रहते हैं। कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, कोई बड़ा मौका हो, एक बार फिर उमर अकमल जो है वो मुअत्तल कर दिए गए। तो कुछ मैं चाहूँगा आप अपने साथ तासुरात इस पर ज़रा दीजिए। देखें जी, ये इससे मेरा ख्याल है पाकिस्तान को निकलना बहुत मुश्किल है। ये चीजें जो है ना, मेरा ख्याल है बहुत ही, जो देखे ना, जो जहां पर क्रिकेटर्स की अकल खत्म होती है, क्रिकेट बोर्ड की अकल खत्म होती है, आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट की अकल खत्म होती है, वहां से बुकिश के लोगों की अकल स्टार्ट होती है। जाहिर बात है उनका भी धंधा है, उन्होंने भी अपनी कारोबार को जारी रखना है। और जो इस मुल्क में, जैसा कि आपने देखा है कि पाकिस्तान में करप्शन का एलिमेंट तो है, उसको बचना बहुत मुश्किल है। तो बुकिश लगे हैं अपने धंधों में, तो वो सारा कोशिश उनकी जारी है। इसके बावजूद के लिए कि लोगों को सबक मिलता रहा, लोगों को सजाएं हुई, लेकिन सजाएं उस तरह नहीं हुई जिस तरह के चंद क्रिकेटर्स को। अगर ये सजाएं सारे क्रिकेटर्स को होती हैं जिन्होंने माजी में किया, जिनके नाम आए, तो मेरा ख्याल है ये वंस फॉर ऑल, ये हमेशा के लिए दफन हो जाता। लेकिन ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुख्तलिफ लोग बातें करते हैं, ऐसी बातें कि हम ऑन एयर भी नहीं कर सकते,
क्योंकि सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिसके आपको प्रूफ नहीं होते, लेकिन अवाम नाज जो होती है ना, जी उसमें ऐसी अजीब गरीब बातें करती है कि आदमी की अकल दहल जाती है कि ये यार क्रिकेट है या क्लीन क्रिकेट है या क्या हो रहा है। सही 900 लोग, आप यकीन करेंगे, लोग कहते हैं डॉट बॉलें हो रही है आजकल, डॉट बॉल जो खेलना है उसका ये रहता है। अजीब गरीब बातें होती है, लेकिन वही बात है कि जब तक आपके पास प्रूफ नहीं हो, जब तक जो पकड़ा गया वो चोर है, जिसमें बुनियादी तौर पर यह है। लेकिन पाकिस्तान का जो है इसमें एक इमेज जो है ये पाकिस्तान कहीं नहीं और भी दुनिया में हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा पाकिस्तान में हो रहा है, जहां जहां लोगों को मौका मिल रहा है, हमारा जो विजन है इसमें ये मसाइल है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, श्रीलंका हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, तो ये मसाइल हैं। वेस्ट में भी हैं, इंग्लैंड के में भी ये चीजें सामने आई, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में ये बहुत ज्यादा रहा है। सही तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना क्रिकेट का गेम है ना, उसको थोड़ा सा जो है ना वो उसको उसको साफ धब्बा लगा देते हैं। हालांकि लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, क्रिकेट एक ऐसा सही गेम है कि लोग इससे मोहब्बत करते हैं, खिलाड़ियों से भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन वही बात है कि खिलाड़ियों को जो जितनी मोहब्बत दिल से होनी चाहिए और जितना पैसा वो कमा रहे हैं लीग से, एक जमाने में तो प्लेयरों के पास पैसा ही नहीं होता था, आप यकीन करें। आज भी हम मुश्ताक मोहम्मद से बातचीत करके आए तो उनके जमाने में तो पैसे नहीं होते थे। तो आप एक लीग खेलें तो अब रात रात जो है ना करोड़पति बन जाते हैं। बेशक लेकिन उसके बावजूद ये जो लोग हैं, जो दोस्तियां यारियां होती हैं, जो आपके आसपास घूम रहे होते हैं, ये आपको इन कामों की तरफ लगाते हैं, और फिर बहुत से खिलाड़ी जो कमजोर होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, और वतन का नाम जो है अजीम वतन पाकिस्तान का नाम वो जो है वो बदनाम होता है। और यही पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक बड़ा डैमेजिंग फैक्टर है। वरना जो पीएसएल का जो एडिशन हो रहा है ये बहुत ही अभी तक तो मेरा ख्याल है ठीक ठाक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर क्राउड ज्यादा आएगा तो और ज्यादा अच्छा होगा। और उसमें से ये गन जो है ना हमेशा के लिए वंस फॉर ऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उसको बिल्कुल साफ और पाक करना होगा, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। सही, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये रमीज राजा का मैं आज बयान पढ़ा था, उन्होंने इमरान खान साहब से अपील की है कि वो ऐसी लेजिस्लेशन बनाए कि जो प्लेयर्स हैं, जो गिल्टीज़ हैं, पकड़े गए, उन पर लाइफ बैन कर दी जाए, लाइफ बैन के लिए क्रिकेट उनको ख़त्म कर दी जाए। और मेरा ख्याल है कुछ लोग इसके हक़ में हैं कि ऐसा होना चाहिए ताकि एक मिसाल बन जाए। एक हमारे ज़राए से हमें भी खबर मालूम चली है कि जो नासिर जमशेद यहाँ पर अब जो कि उनको प्रिजन हो गई है, उन्होंने बुकीज़ के नाम पाकिस्तान की उन्होंने यहाँ पर पुलिस को दी, और यहाँ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी के भी हवाले किए हैं। सुना है कि उसके हवाले से भी कुछ गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं, और कुछ नाम हैं जो कि अभी हमें नहीं इल्म, जो कुछ नाम है बड़े क्रिकेटर्स के वो भी सामने आए हैं। तो अल्लाह करेगी जो पीएसएल है वो खैर वाफ़े से गुजर जाए, फिर उसके बाद जो भी कुछ हो वो ज़रूर हो। और जैसे आप कह रहे हैं कि जो लोग इसमें गिल्टी हैं उनको ज़रूर सज़ाएँ मिलनी चाहिए। देखिए जी, एक बात तो बहुत बताऊं, ये आपने अरशद आपने बड़ा शब्द, जो आप हम लोग जो बातें करते हैं ना, बातें करने में उस पर अमल करने में बहुत मुश्किल है। सही, आप देखें कि हमारे मुल्क में अब तक जो, मैं क्रिकेट से हट के बात कर रहा हूँ, जो लोग जेलों में थे, जिनको लिए अनाउंस हुआ था उनके पास ये हुआ है, ये हुआ, ये हुआ, जो जेलों में जो सबकी अब रिहाइयां हो रही हैं। तो आपको ये जो बातें करना जो है ना, ये कोई चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ जो लॉ सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए ना, वहां तो देखो सजा हो गई नासिर जमशेद को, अगर यही केस यहाँ होता तो कई साल तक ये चलता रहता। हालांकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनिट बनाया था जिसमें कि ये शर्जील खान और खालिद लतीफ और इरफान के नाम आए थे, उन्होंने अच्छा काम किया था। उसमें वसीम बारी भी थे, उसमें अपना हमारे तौकीर ज़ियाद चेयरमैन और एक वो जज थे जिन्होंने ये बैन लगाया था। लेकिन जनरली हमारा जो ये लीगल सिस्टम है बड़ा स्लो है। आप पकड़ लें या फिर उसके बाद केस चलता रहता है, प्रूफ्स एविडेंसेस देने पड़ते हैं। बातें जो है ना, बातें आप जितनी करा लें सबसे, लेकिन जब आप अमल की तरफ जाएंगे, अगर ये चीजें होती, देखें अरशद, अगर ये चीजें होती सन 1995 में जिम्बाब्वे के टूर पे था जब ये इल्जाम लगे थे, जब सलीम मलिक की क़यादत में पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ और उससे पहले साउथ अफ्रीका खेल के आ रही थी, तो हमको ऐसा लगता है कि वहीं के वहीं खड़े हैं, ठीक है थोड़े से नामों की कमी हो गई है। लेकिन वो सलीम मलिक के ऊपर लाइव बैन लग गया, लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है जो अमल होना चाहिए था ना बहुत से चीजों पे, वो अमल हो नहीं सका। ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं कि आप ऑन एयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे मुल्क में बड़ा अजीब व गरीब खेल है कि अब क्या बात है, क्रिकेट से लोग चिमटे हुए, कुछ भी नहीं आप उनका कर सकते। मुख्तलिफ लोग बातें करते हैं, लेकिन भारत मसाइल अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान में लोग ये दुआ करते हैं कि क्लीन हो क्रिकेट, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है क्लीन होना। इसका बड़ा लगता है कि बहुत बड़ा मुश्किल है। जो हमारा प्रोसेस सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, जो बुकीज माफिया है, ये लगा हुआ है अपने काम से, उनको भी अपना धंधा चलाना है। और बाद जो कमजोर खिलाड़ी होते हैं वो उनके हाथों चढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर उनका करियर खराब होता है। हालांकि माशाल्लाह जितने पैसे हमारे क्रिकेटर्स इस दौर के लोग कमा रहे हैं, वो लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी तस्वुर भी नहीं किए थे। बस माशाल्लाह सारे हमारे जो
क्रिकेटर्स हैं वो करोड़पति। हालांकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो क्रिकेट बोर्ड ने बंद कर दी थी, लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्रिकेटर खेल रहे हैं लीग में, बांग्लादेश हो, बिग बैश हो, TSL हो, और उसके अलावा चाहे वो कैरिबियन हो, तो लोगों को पैसे तो बहुत मिलते हैं उन खिलाड़ियों को जो अमीर से अमीर तरह होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लालच का अमल जो है वो तकलीफ भी होता है। उसके बाद बाद सलाह होती है। और उनका अब एक और इसमें एंगल बताऊं कि ये कामरान अकमल ने जो सेंचुरी बनाई थी, तो आए थे वो प्रेस रूम में, तो उनसे भी ये सवाल हुआ था। उन्होंने भी अपने भाई को कहा है कि मेरा भाई गुनाहगार नहीं है और निकल जाएगा, और मुझे इतनी छूट जरूर दी जाए कि आप जब तक वो डिसीजन ना आए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो आपने कहा बुकीज के नाम लिए जा रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड, ICC के लोग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट के लोग इस पे सारा वर्कआउट कर रहे हैं, और उसके बाद फैसला होगा कि उमर अकमल ने जो रिपोर्ट नहीं किया था वास्ता, तो उन्होंने कहा था यार बाद में जहाँ बेशक सजा देना, लेकिन फिलहाल आप इसमें स्पेकुलेशन ना करें। लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड ने जो उनको मुअत्तल किया, तो उसके बाद कंट्रोवर्सी तो बन चुकी है, और जब कंट्रोवर्सी बन जाती है तो उसका जो उसका इन्वेशन होता है उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। सही। दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुसीबत से निजात दिलाए और हमारे क्रिकेटर्स को भी थोड़ी अकल दे कि उस तरह के लोगों के जालों में गिरफ्तार ना हो। ये PSL हम थोड़े से और मैं चाहूँगा, मैं आई डोंट वांट टू साउंड वेरी नेगेटिव, बट जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स को मैं किसी फ्रेंचाइज में देख नहीं रहा हूँ। एहसन अली नहीं है इसमें, रिजवान को हमने देखा एक मैच के बाद वो ड्रॉप हो गए। ऐसा क्या है कि हमारे जो नेशनल प्लेयर हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो किसी फ्रेंचाइज से खेलें? नहीं, ये दोनों फ्रेंचाइज के मेंबर हैं, लेकिन उनको खिलाया नहीं जा रहा, वही खिलाने जाता है। एहसान अली कोयटा ग्लैडिएटर्स में है और रिजवान ज़ल्मी में है गालिबन। लेकिन वो देखिए, यही सबसे बड़े सवाल पैदा होते हैं कि ये मिसबाह हक जो है हमारे चीफ कोच जो चीफ सेलेक्टर हैं, ये बड़े हैरत की बात है। एक लड़का जो 2020 में जो है वो जाके नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब वो 3 साल आती है तो सारी बात है ये जो फ्रेंचाइज है इनकी मर्जी है, वो उनको लेना ले, लेकिन रखा हुआ है उनको खिला नहीं रहे। ये बड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और इस सिलसिले में आज भी बातचीत हुई है कि मुश्ताक अली ने भी यही कहा कि भैया आपने अगर इनको लिया हुआ है तो उनको खिलाएं। और मेरा भी ये ख्याल है कि जब आपने इन लड़कों को जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यहाँ तो आपने उनको लिया गलत था, यहाँ आप उनको यहाँ गलती कर रहे हैं या वहां गलती कर रहे हैं, तो ये बाकी क्वेश्चन तो निकलता है। देखिए ना, ये पाकिस्तान की प्रीमियर लीग है। अगर ये बांग्लादेश की प्रीमियर लीग होती, कैरेबियन की होती, तो समझ में आती बात। जब पाकिस्तान की प्रीमियर लीग में पाकिस्तान की नेशनल टीम के प्लेइंग 11, प्लेइंग 15 के अंदर जो लड़के हैं वो नहीं खेल पा रहे या वो टीम में नहीं है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मतलब डू यू एग्री विथ मी? नहीं नहीं, बिल्कुल ये सवाल तो बिल्कुल बनता है, और ये गर्दिश कर रहा है सवाल। ये बात नहीं कि ये गर्दिश नहीं कर रहा है, ये सवाल गर्दिश कर रहा है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, ऐड कर जाए आप बस उसका जवाब दे दीजिए। जो उसने पाकिस्तान के लिए खेलना है, जो पाकिस्तान के लिए खेलने के बाद अगर वो फ्रेंचाइज, तो छोटी चीज है, तो वो तो मेरा ख्याल है उसका होना बहुत जरूरी है, और उसको खिलाना भी चाहिए। उसको 11 खिलाड़ियों में होना चाहिए। पाकिस्तान की टीम में जो खेल गया, इसका मतलब वो ही इज अ बिग गन, ही इज अ बिग प्लेयर। तो इसमें इसका मतलब है कि ये जो गलती है ये बड़ी हमारे लिए उसको सवालिया निशान बिल्कुल बन गया। एक ऐड करना चाह रहा हूँ, आप उसको मजीद बताइएगा। देखिए हमारे पास बाबर आजम जो हमारा T20 का कैप्टन है, वो अपनी फ्रेंचाइज का कैप्टन नहीं है, तो डज इट साउंड, मतलब ये इक्वलिटी नजर नहीं आ रही। अगर वो नेशनल टीम का कैप्टन है तो फ्रेंचाइज का कैप्टन क्यों नहीं हो सकता? ये जो सवाल है ना, ये लोग ये कहते हैं कि या तो उसको पाकिस्तान का कप्तान बना के गलती की है, उसमें कप्तानी का मेरे हिसाब से तो वो उसका कप्तानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बनाना था, किसी को बना दिया। अब वो जिस लेवल का बैट्समैन है, अब होता ही है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है, लोग भी कहते हैं और बहुत सी चीजें हम भी समझते हैं कि जो कप्तान होता है ना, सरफराज हमारा एक मंझा हुआ कप्तान बन चुका था, वो सीख चुका था। ये जरूर है कि वर्ल्ड कप 2019 में भी उसकी भी डोरें बाहर से हिलाई थी इंजमामुल हक ने और मिकी आर्थर ने। लेकिन मेरा ख्याल है प्लेयर के पास जब पावर होती है तो उसको अपना एक्शन जो है ना ग्राउंड में खुद करना चाहिए। और वो जो एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आता है तो सबको गालियां पड़ती हैं, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कोच हो या टीम हो। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को ने बनाया, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यहाँ तो गलती है। इमाद वसीम, मेरा ख्याल है, मैं एज ए क्रिकेट एनालिस्ट जो मेरी एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से इमाद वसीम जो है वो ज्यादा अच्छे कैप्टन है, वो ज्यादा मीडिया को अच्छा हैंडल करते हैं, उनकी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी है। लेकिन क्योंकि वो परमानेंट मेंबर हैं ब्रांड ऑफ क्रिकेट में, हर फॉर्मेट में, चाहे वो व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, उसमें वो पाकिस्तान के मेन प्लेयर है, तो उनको होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा सवालिया निशान एक और उठता है, बातें होती हैं
और अवाम उन्नास की बातें और जो एक्सपर्ट है उनकी बातों में वजन तो होता है कि, लेकिन आपको पता है ना बहुत सी चीजों में वजन बहुत होता है लेकिन उसका क्रिकेट बोर्ड पे कोई असर नहीं होता, ये सही बड़ा सही। अफसोसनाक है। हालांकि बाद हेल्थी क्रिटिसिज्म को वो अब इन्होंने कहा था, वसीम खान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कि जी हम हेल्थी क्रिटिसिज्म लेते हैं, एहसान मानी साहब ने भी कहा। लेकिन जब होता है, जब निकल जाती है चीज तीर कमान से, तो उनके अच्छे नहीं लगते, वो कहते हैं बस तारीफें ज्यादा हों और हेल्थी क्रिटिसिज्म। देखिए हमारा कोई हमारे ही बताने, और हमने इसी प्रोफेशन में आंख खोली और इसको ही आगे लेके चले, दुनिया में जाके क्रिकेट कवर की, क्रिकेट को प्रमोट भी किया और क्रिकेट को एज ए राइटर भी कंट्रीब्यूट किया, एज ए कमेंटेटर भी किया। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें हेल्दी अगर ये लेना चाहें तो लें उसको हेल्दी, अगर नहीं लेना चाहे तो उनकी मर्जी। बहरहाल हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इन तमाम मसाइल से निकले, और पाकिस्तान का जो ब्रांड जो बन रहा है, ब्रांड तो बहुत अच्छा बन चुका है, इसको आप बड़ा स्मूथली लेके चलें और उसमें जो खराबियां हैं वो उसको दूर किया जाए, और खराबियों को दूर करने के साथ साथ उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए कि लोग जब आए तो फॉरेन प्लेयर में आए तो उनको आइडिया। और बहुत सी चीजें देखें, फॉरेन प्लेयर जो आए हैं वो तो उनको तो पैसे मिल रहे हैं, बहुत सी चीजों पर वो अपने रद्द-ए-अमल नहीं देते, लेकिन उनको मेरा ख्याल है अंदर में हर चीज नजर आती होगी क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत समझ सही रखते हैं। आईक्यू इन प्लेयरों के अच्छे होते हैं, आईक्यू असल में मेन होता है, एजुकेशन स्टैंडर्ड आपको पता है जो सही। वेस्ट का बहुत है। तो मेरा ख्याल है मसाइल हमारे बड़े बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन क्रिकेट क्योंकि लोगों को खून में, लोगों का जुनून है, तो क्रिकेट चल रही है और क्रिकेट के बगैर ये फॉर्म रह नहीं सकती। वो आपने जो बात कही तो मुझे एक कहावत याद आ गई कि सुहागन वही जो पिया मन भाए। तो जो बोर्ड जिसको पसंद करेगा वही टीम में होगा। इसी से मुझे एक बात याद आई, सरफराज का फ्यूचर आप पीएसएल के बाद क्या देखते हैं? आपको लगता नहीं कि वो टीम में जगह बना पाएंगे? देखिए रिजवान तो खेल नहीं रहे और हमें देखिए अभी ये पता चीजें चाहिए आजकल होगा। चल रही हैं बातें, जी सर। रन्स भी उन्होंने अच्छे किए हैं, जी नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं। और जो हमारी इतलात है, हमारी इतलात के मुताबिक श्योर नहीं मैं कह सकता, जी 100% नहीं कह सकता, लेकिन ये बात गर्दिश कर रही है और ये बातें जाहिर बात है मीडिया के लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजर से भी करते हैं, तो हो सकता है कि मेरा ख्याल है जो कराची में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का वनडे हो रहा है उसमें शायद उनको चांस दिया हो जाए। सकता है सरफराज का कमबैक हो जाए। और ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है वर्ल्ड T20 में भी उनकी वापसी हो जाए। तो बातें बहुत है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में हकीकी तौर पर कोई फाइनल डिसीजन तो उन्होंने लेना है, लेकिन लोग अपने तौर पर एक जजमेंट कायम करते हैं। फिटनेस भी सरफराज की बहुत अच्छी हो गई है जी बिल्कुल। और वो बैटिंग अच्छी कर रहा है, लेकिन भारत में यहाँ की इसको फ्रेंचाइज क्रिकेट को मैं एज ए जर्नलिस्ट जो है मैं उसको इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपेयर नहीं करता। सही वर्ल्ड बिल्कुल सही। क्रिकेट का बहुत बड़ा जनाब, इससे बहुत बड़ी बुलंद क्रिकेट होती है, उसमें कौमी जज्बे होते हैं, इसमें तो पैसे का खेल है, उसमें कौमी जज्बा ज्यादा होता है। तो वो सारा ठीक है, ये कम बैक हुआ अच्छा है, सरफराज गुड कैप्टन, और सरफराज ने पाकिस्तान टीम को 3 साल तक तकरीबन बरकरार रखा। और जैसे कि वो एक लड़ने वाला प्लेयर है, उसको समझ भी बहुत ज्यादा आ गई है, क्रिकेट को समझता है। अगर वो इंडिपेंडेंटली पूरी पावर के साथ अगर उसको कप्तान बनाया गया तो मेरा ख्याल है कि जो रिजल्ट बाजी में आते हैं उससे और अच्छे रिजल्ट आते हैं। सही। अब सरफराज के अलावा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से ओपनर का फुकदान रहा है, स्पेशली मैं T20 की बात कर रहा हूँ क्योंकि PSL T20 हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ओपनर्स हैं, शर्जील को हम देख रहे हैं, हम बाबर आजम को भी देख रहे हैं, फ़खर जमान एक तरफ हैं, सलमान बट अभी तक हम उनको देख नहीं पाए। कामरान अकमल ने सेंचुरी की, आपका ख्याल है क्या वो टीम में जगह बना पाएंगे? उनकी PSL में परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी रही है, आपकी क्या टेक है उस पर? देखें जी, ये बहुत बड़ी बड़ी अंदरूनी खाना चीजें हैं। अच्छा मुझे नहीं लगता कि ना सलमान बट पाकिस्तान टीम में दोबारा आएंगे, ना कामरान अकमल आएंगे। इसके पीछे क्या अवामिल है वो क्रिकेट बोर्ड जानता है, उसको पता है, लेकिन हमें इसके बारे में ऑफिशियली तो आज तक नहीं बनाया गया। लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस चल रही है 3 साल से, उसके हिसाब से तो मेरा ख्याल है कामरान अकमल को तो बहुत पहले जाना चाहिए था। तो कामरान अकमल आपके लेकिन ख्याल में मुझे टीम ऐसा में लगता जगह है नहीं कि बना पाएंगे? इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनको फ्यूचर दोनों खिलाड़ियों का पाकिस्तान टीम में। मेरा ये पर्सनल टेक है। अच्छा पर क्योंकि आप देखें पिछले सीजन में भी वो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। अभी भी हमने 2 मैचों में देखा है, एक मैच में उन्होंने सेंचुरी की। आपके ख्याल में सेलेक्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं करा पाएंगे और उसी तनख्वाह पर नौकरी करते रहेंगे? देखें कि जो वनडे सीरीज जो T20 खिलाफ लाहौर में, उसमें भी बातें हो रही थी आने वाले हैं, सरफराज भी आने वाले हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे तो वो सारे लोग जो है तो नहीं दिया गया। इसके पीछे जो मैंने आपको अर्ज किया ना कि इसके पीछे क्या है, हमें समझ नहीं आता कि परफॉर्मेंस तो उनकी अच्छी है, लेकिन इसके पीछे और क्या अवामिल है हमें नहीं पता। अच्छा, तो उसका मतलब है कि अगर कामरान कुछ भी कर लें मुश्किल उनका टीम में आना। ये कहा जा रहा था PSL से पहले कि ये बिल्डअप हो रहा है वर्ल्ड कप के लिए जो अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है।
टीम हमारी ऑलरेडी है जिसने आखिरी मैच जो खेला है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें आप समझते हैं कि पीएसएल से कुछ तब्दीली आएंगी, इक्का दुक्का, या कोई मेजर चेंजेस आने वाली हैं? लेकिन इन्होंने बहुत क्लेम किया कि ये पीएसएल जो है इसके थ्रू हम कई प्लेयर पिक करेंगे। अब वो ठीक है, क्रिकेट चल रही है, बहुत से लोग सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि आगे जाके जब खत्म होगा उसके बाद फिर क्या हिकमत अमली बनती है हमारे चीफ सिलेक्टर और चीफ कोच जनाब मिसबाहुल हक साहब की। तो सारा जो उनके पास है सिलेक्शन कमेटी, उनके पास 6 मेंबर है, उसके खुद भी उसमें है। तो अब देखते हैं। देखिए होता ही है कि बाद हम बहुत 27 प्लेयरों को अब तक वो जब से आए हैं चीफ सेलेक्टर, तो T20 के 27 प्लेयरों को आजमाया जा चुका है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के मसाइल तो हैं कि आपको कॉम्बिनेशन बड़ी तेजी के साथ बनाना होगा। और ये जो आने वाला फिर इंग्लैंड का टूर है, फिर हमने आयरलैंड भी जाना है, वहां भी खेलना है, फिर हमने जाके वहां नेदरलैंड में भी खेलना है। तो ये सारी चीजें इसको नजर रखते हुए इंतजाम और अपना जो मिसबाहुल हक हैं ये इस तरह के हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरी उनसे बातचीत हुई थी अभी जब पहला मैच हुआ था यहाँ पर, प्रैक्टिस सेशन में मैच हो रहा था यूबीएल में, वहां मेरा बातचीत हुई थी। वो कह रहे हैं कि मैं उनको ये कहता हूँ कि वो आदमी डिसऑनेस्ट नहीं है, लेकिन अब वो इतने ज्यादा प्लेयरों को उन्होंने चांस दिया है, उसके पीछे क्या है वो क्रेडिबल आदमी। लेकिन उनको भारी बार वो प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे हैं और जिनकी, देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो T20 है ना, ये तगड़ी टांगों का खेल है, यंग गन्स का खेल है। अब उसमें ये है कि शोएब मलिक भी आ गए थे, मोहम्मद हफीज ने 98 रन भी बना दिए, विकेट भी आउट कर दिए। और उसके बाद जब वो छोड़ के गए थे एज ए कैप्टन, आपको शायद याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को वो रिजाइन करके गए थे, वहां बांग्लादेश में हमारी बुरी परफॉर्मेंस रही थी। लेकिन हमारे यहाँ ये सब चलता रहता है, तो जरा सा परफॉर्मेंस एक लड़का कर दे तो उसको फिर आप रिकॉल कर लेते हैं। लेकिन इवेंचुअली होता यही है कि फिर बड़े प्लेयर जब बड़े इवेंट पे जाते हैं, अगर वहां परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर वो जस्टिफिकेशन जो है ना, जस्टिफाई नहीं होती इनकी सिलेक्शन। क्योंकि ये टूर्नामेंट जो आ रहा है ना वर्ल्ड T20, अगर आप इसमें पावर हिटर्स देखें, पाकिस्तान के पावर हिटर्स की बहुत कमी है। आप दुनिया की क्रिकेट देखें, अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज से पहले आपने देखा इंडिया की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही थी, तो उनका जो पावर रेट है, जो उनका स्ट्राइक रेट है, 222 रन जो आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के मैच में चेस किए इंग्लैंड। तो हमारे पास पावर हिटर के 2-3 प्लेयरों के अलावा हमारे पास पावर हिटर नहीं है, और हमें एक क्वालिटी ऑलराउंडर आज तक नहीं मिल सका। अब्दुल रज़ाक के जाने के बाद, जिसमें हम नाज़ा हूं, शाहिद अफरीदी ने थोड़ा सा गैप उसका फिल किया था, लेकिन ये जो हमारे पास क्वालिटी ऑलराउंडर ना होना, और वर्ल्ड T20 जो टूर्नामेंट होगा ना, उसमें बड़ी रुथलेस क्रिकेट होगी, जो टीमें दुनिया की होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है, फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम है, फिर न्यूजीलैंड की टीम है, फिर इंडिया की टीम है। तो बड़ा एक इतना आसान काम नहीं होगा कि मैंने इन टीमों से मुकाबला करना, हमें बड़ी तेजी के साथ इसमें तरक्की करनी होगी, और पावर हिटर आपको पैदा करने होंगे जो आपके 150, 160, 170 का स्ट्राइक रेट रखें, और पता चले कि जब आपके सामने 25 रन बनाने हैं आपने 10 गेंदों में, तो फिर वो बनाने की सलाहियत है, और वहीं से टीमें बनती हैं। आपको याद होगा 2010 के वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज में हुआ, उसमें हसी ने क्या हमारा असर किया था कि हम वो जीता हुआ मैच हार गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये चीजें जो है ना, ये इस तरह के पावर हिटर की हमारे पास कमी है। हमारे पास बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है जो स्ट्राइक रोटेट करता है, और जो शुरू का मैच हुआ था उसने बड़ी अच्छी पावर हिटिंग की, लेकिन वो जो क्वालिटी इंटरनेशनल की क्रिकेट की, मैं पीएसएल को क्रिकेट से कंपेयर नहीं करता। हाई क्लास क्रिकेट है, बहुत मुश्किल क्रिकेट है, तो असल परफॉर्मेंस जो होती है वो क्रिकेट होती है। इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड जाएगी, वहां पता चलेगा क्या है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के पास ये नहीं, पाकिस्तान के पास टैलेंट है, पाकिस्तान के टैलेंट है, लेकिन उसको आप ढूंढ के और जस्टिस के साथ टीमों को सिलेक्ट करना होगा। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की टीम जो है वो एक ताकतवर टीम बना के, हम जाके 2009 में हमने वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड में यूनुस खान की क़यादत में, ताकि उसको हम दोबारा अपने सिलसिले को रिवाइव करें। और पाकिस्तान जो T20 का एक बहुत ही अच्छा ब्रांड समझा जाता है, वो कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में जाके। पिंच हिटर्स की आप बात कर रहे हैं, पिछले चंद सालों में एक नाम हमने सुना, आसिफ अली प्लेयर है, जो मतलब जो मेरा ख्याल है कि शर्जील ऐसा एक प्लेयर है, लेकिन आप 2.5 साल जब क्रिकेट से बाहर रहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आते हैं, इतना आसान नहीं होता। आपको अपना रिवाइव करना, फिर बैक ऑफ द माइंड आप चीजें होती हैं, तो आपको बहुत ही, वो प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है जो कर सकता है, लेकिन उसको अपना आप साबित करना होगा पीएसएल में, क्योंकि पीएसएल ये ना इन प्लेयरों का इम्तिहान है, जिन्होंने इसमें करना है तो वही कर सकते हैं कि वही टीम में आ सकते हैं। अली शफीक का कहते हैं अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो भी कितनी बड़ी, लेकिन आसिफ का आपने कहा, आसिफ ने रिपीटेडली उनको चांस मिले, इतने चांस तो मेरा ख्याल है किसी और प्लेयर को मिलते तो वो बन चुका होता, लेकिन मेरा ख्याल है ना T20 में, ना वर्ल्ड कप में, या 50 ओवर्स में
जो जब प्रेशर में आता है, जब जरूरत होती है, जितने वो पावर हिटर बन के उभरे थे, इसी कराची के नेशनल स्टेडियम में 2 साल पहले जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिताया था 3 छक्के मार के, जिसके बाद उनका नाम आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने नाम को कैरी नहीं किया। वो पाकिस्तान के लिए वो चीज खिदमत अंजाम नहीं दे सके जो उनसे तवक्को थी। अब तो अगर वो इसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस देते हैं तो हो सकता है तो कम बैक आ जाए, लेकिन मैं ज्यादा उनसे उम्मीद है वाबस्ता नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक उनको एक फ्रंट रैंक पाकिस्तान का प्लेयर बन जाना चाहिए, जितनी उन्होंने क्रिकेट खेल ली जाके दुनिया भर में और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तहार अहमद जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा खेला था, लेकिन वही बात है कि कंसिस्टेंसी और मुस्तकिल मिजाजी जो होती है ना, कि आप रन करते रहेंगे, नहीं कि आप 4 मैचों में फेल हो और 3 मैचों में रन करें, क्योंकि ये बड़ा जालिम क्रिकेट होती है T20 की। एक बॉल का खेल होता है और बैट्समैन खासतौर पर बहुत मुश्किल होता है। बॉलर तो कम बैक कर सकता है, लेकिन बैट्समैन कम बैक नहीं कर सकता। एक बॉल में आप घर चले जाते हैं और बाद आप 10 बॉलों में 70 रन भी बनाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये है कि आपको उसके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग और बड़ा फोकस, बड़ी मेहनत, लगन, जज्बा, जुनून और कौमियत उसके अंदर आपके अंदर भरी हो, तो आप ये सारे जज्बे अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, चूँकि अब सिर्फ PSL के चंद ही मैच हुए हैं तो इसलिए हम फैसला नहीं कर सकते, मगर एक पिंच हिटर हमने देखा इन 2 मैचेस में, वो है आजम खान। मुझे उम्मीद है आपने उनकी बैटिंग देखी होगी कराची में, तो आपको उनकी बैटिंग कैसी लगी? देखिए, ये जब 3 साल पहले पाकिस्तान की अंडर-14 टीम में कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो ट्रायल हो रहे थे कराची में, तो लोगों को उस वक्त पता नहीं था कि ये जो मोइन खान का बेटा है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और 1992 के वर्ल्ड कप का जो हीरो था मोइन खान, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें सेमीफाइनल में जिताने में बड़ी मदद की थी उसके साथ, अपना इंजमाम के साथ। तो वो प्लेयर को देखे ना, उसका डेल डॉग जरा हैवी है, बबलू सा लगता है, लेकिन बहरहाल उसने 2 मैचों में परफॉर्म किया। देखिए, असल बात होती है परफॉर्मेंस। 2 मैचों में उसने मैन ऑफ द मैच का एजाज हासिल किया, अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ उसने हिटिंग की और हिटिंग का जज्बा। लेकिन अभी हम, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये पाकिस्तान में बहुत सी चीजें, अगर आपकी फिटनेस सही नहीं है, उसने हालांकि वजन तो अपना काफी कम किया है, हालांकि उसका शौक बहुत है अपना मैकडोनल्ड और KFC पे जाने का, हमें तो फिर पता चलता रहता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको भी बड़ी मेहनत करनी होगी और ये चीजें, रन देखें अगर वो करेगा PSL में, तो पाकिस्तान के क्रिकेट में कुछ पता भी नहीं। अगर वो मतलब 5-6 मैचों में बहुत ही अच्छा कर जाए, 8 मैचों में अच्छा कर जाए, तो बहरहाल रैंकिंग में तो आ सकता है वो। कि देखें, अगर आप ये कहते हैं कि हम PSL से लड़कों को सिलेक्ट करेंगे, तो एक बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे उसका डेल डॉल थोड़ा वजन ही है, लेकिन इंजमाम भी जब आए थे तो वो भी पसंद थे, तो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद जब वो आएगा, और अभी भी उसने अपने आपको इम्प्रूवमेंट तो किया है। देखिए, आप सबसे बड़ी बात जो क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस होती है, उसने 2 मैचों में परफॉर्म किया, एक मैच में वो फेल हुआ, तो 3 मैचों में 250, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और कोयटा ग्लेडिएटर के जो फ्रेंचाइज ओनर है नदीम, और उसको जाती तौर पर पसंद आते हैं। कई बार लोगों ने कहा कि यार आपने सोचा भाई, आप ये मेरी टीम है, मैं जिसको चाहूँ लूं, और उन्होंने जाहिर बात है उनका ये जस्टिफाई हो गया कि 2 मैचों में उन्होंने मैन ऑफ द मैच की अवार्ड हासिल किया, और सरफराज ने उनको दौड़ाया भी काफी और अच्छे रन उन्होंने लिए। बहरहाल इस वक्त देखिए, बुराई तो जब आती है जब आप रन ना करें, लेकिन उस बच्चे ने, मैं नहीं कहूंगा उसको डिस्करेज करना चाहिए, उसने अच्छी परफॉर्मेंस की और उसको अब बहरहाल आगे जाके अच्छा परफॉर्म करना होगा। छक्के का प्लेयर तो डेफिनेटली है, यहाँ जो क्लब क्रिकेट उसने 2 सेंचुरियां बनाई थी, खासतौर पर जो मोहम्मद आमिर को उन्होंने एक छक्का लगाया एक्स्ट्रा कवर पे, वो बहुत ही जबरदस्त शॉट था और मेरे ख्याल सब लोगों को दंग कर दिया वो शॉट। नहीं, वो एक्सपेक्ट छक्के को मास्टर समझे जाते हैं, वो उनको बहुत से लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो सफर से जुलूस से ज्यादा ही आदमी चढ़ा दिए जाते हैं ना, तो उसको पाकिस्तान का नया क्रिस गेल बना देंगे। हालांकि उस टीम में वो जो विविन रिचर्ड्स है, वो मेंटोर है कोयटा ग्लेडिएटर की, तो हमें बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए। हमें एकदम, हमारे यहाँ जो जूनियर जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो एकदम बस वो इसकी दौड़ में बह जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा देखते रहे, आप इसको देखते रहे, आप एकदम से किसी को देखें होता, लेकिन अब ये आप रोक नहीं सकते। एक मैचों में आप मिसाल का मूसा जो है उसने परफॉर्मेंस दी, जितवाया कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, जैसे पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन आप एकदम उसको सुपरलेटिव ना बना दें और उसको बहुत बड़ा हीरो ना बना दें, नॉर्मल रहने दें। इससे प्लेयरों का बड़ा मतलब बात बड़ा बेड़ा फर्क हो जाता है। नॉर्मल लेके चलेंगे, क्रिकेट में बहुत एकदम हाइट मिल जाती है, उसके बाद जब परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर नीचे आता है तो आदमी फिर बेहोश हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उतना ही मीडिया को चाहिए कि उतनी ही आहिस्ता आहिस्ता लेके चले। परफॉर्मेंस जो है वो कोई डिनाई नहीं कर सकता, जब आपकी परफॉर्मेंस होती है, जो अच्छा होता है वो नजर आता है, जो अच्छा नहीं होता वो कभी भी पाकिस्तान से नहीं खेल सकता। ठीक है, 2 साल प्लेयर ऐसे जिंदगी में खेल के होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अच्छा प्लेयर वही होता है जो अपने आप को ये समझे कि ये मेरी इनिंग्स का आज खत्म हुई, कल मुझे क्या करना है, अरे ही मस्ट नॉट लुक बिहाइंड, ही शुड लुक अहेड, कि मुझे आगे क्या करना है, और जो ये सोचता है वही बड़ा प्लेयर बनता है। आपने जिक्र किया कि वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी स्विंग पिचेस हैं, वहाँ पे हम 3 नए यंग फास्ट बॉलर्स को देख रहे हैं। 2 को हम देख चुके हैं, तीसरे अभी मैच नहीं खेला, हसनैन, मूसा
और नसीम शाह शायद उनको रेस्ट दिया हुआ था 2 मैचेस के लिए। आप कैसे देखते हैं इन तीनों प्लेयर्स को? क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की वाइड बॉल में आगे फ्यूचर खेलते रहेंगे? देखिए जी, इनके बारे में अभी फैसला नहीं हुआ कि ये T20 में आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि T20 में बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेले। नसीम को तो नहीं खिलाया था, पता नहीं ओवर वर्कलोड की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि ये जो होता है ना, ये हर ब्रांड ऑफ क्रिकेट में अलग होना चाहिए। हमारा जो होगा सबसे, ये हमारे पास फास्ट अटैक तो अच्छा है, 5 6 8 10 प्लेयरों का पूल हमारे पास मौजूद है। सही। लेकिन हमारे पास हमें जो तलाश है, अमाद बैट को हम लाए थे, इत्तेफाक से उसको खेलने का मौका नहीं मिला। वो एक अच्छा ऑलराउंडर है। उसके बाद फहीम अशरफ को कम बैक कराया गया है, वो देखते हैं फहीम अशरफ जो है क्या करते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त मसला है कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है, पाकिस्तान के पास क्वालिटी राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है। लेकिन अब सही गई, जब शादाब खान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन शादाब खान भी अंडर ट्रबल था, कल उसने बड़ी शानदार बैटिंग और बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है बहुत अच्छा क्वालिटी का, तो आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। ऑफ स्पिनर आपके पास क्वालिटी का नहीं है, तो ये मसाइल है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। तो जब आप टीम लेते हैं 15 की, तो उसमें तमाम लवाजमात जो है ना, फास्ट बॉलर के साथ आपके पास एक स्पिनर भी होना चाहिए, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा लेग स्पिनर भी होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, उसके बाद कंप्लीट होता है कि वहां जो भी आपको कंडीशन मिले उसी हिसाब से आप टीम सेलेक्ट करें। लेकिन आप पूरा जो फास्ट बॉलर के ऊपर इंहिसार नहीं कर सकते कि वो जाके। T20 क्रिकेट बड़ी मुश्किल क्रिकेट है। टेस्ट मैचों में आपके पास ये जो फास्ट बॉलर बहुत तेज होते हैं ना, ये टेस्ट मैचों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी वजह यह है उसमें फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। 3 स्लीपर है, गली आपने लगाई है, तो उसमें बड़ा अलग टाइप के बॉलर होते हैं। अब जो परफॉर्मेंस थी नसीम शाह की, वो आपने देखा टेस्ट मैचों में। अभी जब उसको T20 में 4 ओवर्स में आप नहीं इतना कुछ कर सकते, लेकिन आप मैचों में, वनडे में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। काफी मुश्किल होता है। टेस्ट क्रिकेट जो है उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आप अपने हिसाब से फिट प्लेसमेंट लेते हैं। लेकिन T20 में तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, फील्डिंग की भी। पावर प्ले का अलग होता है कि 4 फील्डर दायरे से अंदर रख रहे हैं। तो ये सारे मसाइल हैं। इसको जो टेक्निकल लोग समझते हैं उनको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल। सही। हो सकता है कि फ्यूचर में जरूर है, मगर आप समझते हैं कि फिलहाल इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन टेस्ट एंड ODIs और T20s। पाकिस्तान के पास स्पिनर किस क्वालिटी के हैं? देखिए जी, पाकिस्तान के पास देखिए ना, अभी तो जिस तरह की जो हम लेके चल रहे हैं काफी अरसे से, हमारे पास जो है ना ऑफ स्पिनर, तो आपको लेग स्पिनर जो है वो शादाब खानी है। वो बैटिंग उनकी अगर इंप्रूव हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए एक बोनस है। कल उन्होंने अच्छी बैटिंग की और कल वो अपने आप को चौथी पोजीशन बनाए थे। लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आएंगे तो पाकिस्तान को उनको इतनी ऊपर बैटिंग नहीं मिलेगी, उनको वही 7 8 9 पे बैटिंग मिलेगी। तो इस हिसाब से मेरा ख्याल है कि वो है तो सही। लेकिन हमारे पास आप देखें ना, यासिर शाह ने ठीक है 4 आउट किए थे बांग्लादेश के खिलाफ। तो बांग्लादेश, हमारे पास जो है ना उनका रिप्लेसमेंट जो है ना प्लेयरों में नहीं है। हमारे पास क्वालिटी स्पिनर की इस वक्त बहुत कमी है। काशिफ भट्टी को हम लाए थे, उसको रखा भी पाकिस्तान टीम में, लेकिन उसके बाद वो अच्छा ऑलराउंडर है, वो भी बुरा नहीं है। उसके डोमेस्टिक क्रिकेट में हम तो जो आप प्लेयरों का नाम लेते थे, इनको नाम लेना चाहिए। ये छोटे शहरों के हैं, इनको ज्यादा लिफ्ट नहीं मिलती। मेरा ख्याल है काशिफ भट्टी बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है। तो ये चीजें इनको ऊपर गौर और फिक्र करना चाहिए। उस्मान कादिर भी थे, आपने देखा उनको वो भी। वो उसका आपने जिक्र नहीं किया, भूल गया था, मैं भी भूल गया। उसको भी पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, लेकिन जी, वो भी पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, फ्रेंचाइज में नहीं है। इसके अलावा हमारे पास पिछली हमारी सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर थे उसमें तौसीफ अहमद भी शामिल थे। हैरानगी की बात है कि तौसीफ के होते हुए भी हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं आ सका, ना टेस्ट के लिए ना वनडे के लिए। जबकि आप देखते रहे हैं, क्योंकि आप सारे मैचेस कवर करते रहे, कि जहां जहां लेफ्ट हैंड बैट्समैन ओपनर आता है T20 में अपोजिशन टीम हमेशा ऑफ स्पिनर को ही डालती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनके जो तौसीफ अहमद के साहबजादे अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं ग्रेड 2 में, अच्छे ऑफ स्पिनर है। वो उनका नाम है वलीद अहमद है जी। तो हो सकता है कि वो मुस्तकबिल में वो आए, क्योंकि वो मेहनत तो कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना, ये भी इसमें किस्मत के बड़े खेल होते हैं। सही। बाज़ औक़ात परफॉर्मेंस के अलावा भी बहुत सी चीजें चाहिए होती है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने सईद अजमल से भी मुलाकात हुई थी, तो सईद अजमल को भी मैंने ये कहा, मैंने आपके जाने के बाद, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे अब्दुल रहमान होते थे, उनके जाने के बाद आपके पास मतलब एक अजीब सा लगता है कि जब पाकिस्तान जब दुनिया में स्पिनर के नाम से पहचाना जाता था, वन ऑफ द ग्रेट स्पिनर अब्दुल कादर, इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद, और इससे पहले माजी में भी बड़े स्पिनर थे। लेकिन उसके बाद फिर हम वो मोमेंटम बरकरार नहीं रख सके। उसके बाद यासिर शाह आया, यासिर शाह भी भी अपना जादू जगाया। लेकिन उनके जाने के बाद, सईद अजमल और अब्दुल रहमान के जाने के बाद, तो पाकिस्तान में तकरीबन काल ही पड़ा हुआ। अगर आप देखें, यासिर शाह को आप वनडे में ले गए थे, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं उसकी वर्ल्ड कप में। तो ये चीजें
हमें कोई कंसिस्टेंट किस्म के स्पिनर नहीं मिले जो सही। पाकिस्तान की टीम में घुस जाए तो उनको कोई निकाल ना सके अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। ये है प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में। हमने इस सिलसिले में नेग्लेक्ट हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी नेग्लेक्ट किया है कि हमारे स्पिनर जो दुनिया में जाने पहचाने जाते थे, अब हमारे लिए ये मसाइल पैदा हो रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, हमारे पास क्वालिटी लेफ्ट आर्म राइट आर्म स्पिनर नहीं है, हमारे पास क्वालिटी राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान को लंबे अरसे तक टेस्ट मैचों में और वनडे में रिप्रेजेंट करे और पाकिस्तान के लिए फतवाहत हासिल करके पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को आगे लेके जाए। कुरैशी साहब, हमें तो इल्म था कि क्रिकेट एकेडमी के एक ज़माने में जो डायरेक्टर थे वो मुश्ताक अहमद थे, जो लेग स्पिनर हैं पाकिस्तान के बहुत मशहूर। तो उनके जिस दौर में वो वहाँ पर थे तो कोई लेग स्पिनर नहीं निकाल सके, कोई ऑफ स्पिनर दरियाफ्त नहीं कर सके। हम काफ़ी अरसे वो रहे उस एकेडमी के साथ। ये रिपीटेडली जनाब ये सवाल उठते रहे हैं, बैनुल अक़वामी जाके मुख्तलिफ टीमों को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए स्पिन कंसल्टेंट, और शकलैन मुश्ताक को भी नहीं लिया जाता। हालांकि शकलैन मुश्ताक ये रोल प्ले कर सकता है, शकलैन मुश्ताक बेचारा काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन पता नहीं क्या है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लिफ्ट नहीं कराता, काफी परेशान भी है। मुझे किसी ने बताया कि वो फाइनेंशियली भी इतने साउंड नहीं है, लेकिन वो उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही। बहुत मखसूस लोग जो है क्रिकेट बोर्ड में आते हैं और वही अभी भी वो क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है। और लेकिन वही बात है कि सवाल आपका देखें बिल्कुल बनता है। अब आप उनसे ये सवाल करेंगे तो उसके अजीब गरीब जवाब आपको आएंगे कि भाई आप अगर आपने लेग स्पिनर है जो आपने इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम दिए और पाकिस्तान की टीम में आप गए, वर्ल्ड कप में आपका रोल था, तो आपने फिर आपको कोई एक आध स्पिनर बनाना चाहिए। इस तरह सईद अजमल को चाहिए कि वो ये लोग अपना रोल प्ले, या जैसे तौसीफ अहमद है या इकबाल कासिम अब चेयर कर रहे हैं कमेटी को, तो इन लोगों को ये आए भी थे कुछ अर्से पहले, लेकिन वही पता है कि बहुत सी चीजें सर ऐसे लगता है भर्ती का काम होता है और उसके रिजल्ट कुछ नहीं आते। ये पाकिस्तान के बिल्कुल सामने है चीजें कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ये सारी चीजें क्लियर कर नजर आ रही हैं, इन चीजों की कमी है। लेकिन आप जब किसी बड़े से सवाल करेंगे ना क्रिकेट बोर्ड के किसी बड़े अफसर से, तो वो गरीब किस्म के जवाब देगा। फिर सिंपल बात है इसमें कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी फास्ट बॉलर तो मौजूद है, पाकिस्तान कर सकता है इसमें, लेकिन हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स की भी कमी है। मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि ऑफ स्पिनर नहीं है आपके पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है क्वालिटी का, जो जगह बैटिंग करने वाला अगर है तो उसको फिर बेचारे की बैटिंग नहीं है, उसको लेके जाते हैं लाते हैं फिर खिलाते नहीं है। तो खिला के आप डिसीजन लें, आप प्लेयरों को खिलाएंगे नहीं। जैसे होम सीरीज हमारी हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ, हमें नए प्लेयरों को खिलाना चाहिए था। कोई पुराने प्लेयरों को खिलाया, अहमद शहजाद आया, उमर अकमल आया, वो फ्लॉप हो गए। जो लड़के थे उनको मौका नहीं मिला, तो वो बेचारे जो पीछे जो देखे 3-3, 4-4 साल से परफॉर्म करता है, अगर उसको मौका वक्त न मिले ना, और यकीन करें चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर उसका दिल टूट जाता है, वो इतनी फोकस होकर नहीं खेल पाता। फिर आपको पता है साला साल क्रिकेट खेलना, आपको पता नहीं ग्राउंड में 8-8, 10-10 घंटे ग्राउंड में, तो मजाक नहीं है, तो हम भी जाके बाद तबसरा कर देते हैं। लेकिन जब 6 गेंदे जब आप नेट में करते हैं ना, आपको पता चल जाता है दूर का दूर पाने का बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत लोग करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलता, सिला नहीं मिलता, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर उसको आप कभी ले भी आते हैं तो पता चला कि उसके अंदर वो फोकस ही नहीं है, उसका जज्बा जो है वो वीक हो चुका है, वो जल्दी आउट हो जाता है एक ही मैच में, तो उसको फिर बाहर कर दिया जाता है। फिर आप जब लाएं तो उसको पूरी सीरीज खिलाएं और उसको ये बता दें कि भाई तुम पूरी सीरीज खेलोगे 3 मैच या 5 मैच, तो ताकि उसमें एक ये हौसला रहे कि यार अगर मैं एक आध मैच में हल्का भी पड़ जाऊं तो मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई। हमारे यहाँ चेंजिंग और चॉपिंग जो होती है ना, वो बड़ी गलत है। आप वो पिक एंड स्टिक, जब आप किसी प्लेयर को पिक कर लें तो उसको स्टिक करें, उसको कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि वो अपना पूरा खेल के उसका पता चलेगा कि इसमें कितना दम है। अगर उसमें वो परफॉर्मेंस करता है तो आप कैरी फॉरवर्ड करें, ना उसको आप बोलेंगे जाइए भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। अच्छा, जब आपने जिक्र किया कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो खेलते रहे और उसके बाद अब टीम में नहीं आए, एक नाम हमारे जहन में आता है फवाद आलम। फवाद आलम पिछले कई सालों से परफॉर्म कर रहे हैं और वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा तो ज़रूर बने मगर प्लेइंग 11 का नहीं बने, वो इस फ्रेंचाइज में भी कहीं नज़र नहीं आते। आपके ख्याल में उनके साथ काफ़ी ज़्यादती नहीं हो रही? नहीं, मेरा जाती ख्याल है, मुझसे 2010 में मुझसे नाराजगी हो गए। वो सीरीज थी साउथ अफ्रीका की और पाकिस्तान की, उस वहां पे हुई थी यूएई में, तो उनका उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन वही बात है कि ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब भी जरूरत होती है मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह बनती है। अब जो 2 टेस्ट मैच हुए थे उसमें उनको रखा गया, लेकिन उसके बाद उनको खिलाया नहीं गया। और उसके बारे में भी जैसे आप ना सलमान बट को आप खिलाते हैं, ना आप कामरान अकमल को खिलाते हैं, इसी तरह अपना फवाद आलम का भी यही सवाल है कि वो टीम में आ जाता है लेकिन खिलाया नहीं जाता। चलो थोड़ा सा PSL के मैचेस के बारे में बात कर लें, हमारे पास चंद मिनट बाकी हैं। आपने तमाम मैचेस देखे, ऑब्वियसली अभी सिर्फ 2-2, 3-3 मैचेस हुए हैं। आपके ख्याल में कौन सी टीम ऐसी है जो
प्ले आगे टॉप 3 में होगी अब तक जो मैचेस हुए? देखें जी, सर मैं आपको ये बताऊं, ये T20 जो है ना, ये बड़ा जालिम किस्म का खेल है। अब आप देख लें इसमें कि इसमें जो आप नजर डालते हैं, जो टीमें अच्छी हैं, देखें ना, बेटा ग्लेडिएटर डिफेंडिंग चैंपियन, 2 मरतबा की चैंपियन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़ल्मी है, ये टीमें बहुत अच्छी है। इवन कि आप यकीन करें कराची किंग्स का भी बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा है। लाहौर कलंदर की, लाहौर कलंदर के बाद भी बड़ा स्टफ है जनाब। वो 7-7 फुट के खिलाड़ी हैं, लेकिन जब उसके बाद तो जीतने का मौका आता है तो पहली बार वो मुश्किल से पिछला मैच जीते थे, फिर कल जीता हुआ मैच हार गए। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है ये टीमें जो मैंने 3 टॉप का नाम लिया ये अच्छी है। कराची किंग्स भी अच्छी है, लेकिन क्योंकि ऑन ए डे कौन कंसिस्टेंटली खेलता है, किसका ड्रेसिंग रूम में ज्यादा एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव है। देखिए ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट होता है, मेरा ख्याल है सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है। मैं जाती तौर पर नदीम उमर को जानता हूँ, उनके ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इस मरतबा देखिए ना, 2 मरतबा फाइनल में पाए और 1 मरतबा वो जीते, तो ये टीम तो उसका मतलब अच्छी है। अब उनके सारे प्लेयर आए हैं, उनका एनवायरनमेंट अच्छा है। विव रिचर्ड्स भी हैं, वो बैक करते हैं और बड़े बच्चों की तरह बिल्कुल अपने प्लेयरों को ट्रीट करते हैं। बादों में हंसी भी आती है, लेकिन ये जो लीग होती है इसमें ऐसे ही होता है कि अजीब और गरीब चीजें होती हैं। पुराने क्रिकेटर जो है वो बड़े प्यार से तालियां बजाते हैं, जिसमें जनाब बहुत से लोग तो ग्राउंड में, एक तो होता है ना जो ऑफिशियल जो गन होता है, कुछ लोग भी जो वहां अपने दोस्तों के साथ आते हैं, खाने की शर्त लगा ले, इस बॉल पे छक्का लगेगा। अच्छा। तो लोग अपना जो स्टैंड में बैठ के, देखिए स्टैंड में आने के बाद इतना टिकट खर्च करके बाद इंजॉयमेंट भी चाहती है, तो वो होनी चाहिए। ये गेम जो है ना आवाम से है, आवाम की कदर होनी चाहिए, और खास तौर पर वो जो पीछे वाली क्लास है उसकी कदर होनी चाहिए। वही मर रहे होते हैं, वही खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां बनाने का जो कल्चर है उसके लिए उम्र, लेकिन क्योंकि ये सारे अमीर लोग उस मेन बिल्डिंग में होते हैं, इन्हीं को मौका मिलता है। लेकिन वो बाकी जब सारे जनरल स्टैंड में बैठे हैं या दूसरे इंटीरियर में बैठे हैं, उनको तो सिर्फ एक झलक नजर आती है खिलाड़ी की, बाकी खत्म हो जाती है। बाकी मजे लूटते हैं जो अपर क्लास के लोग हैं, जना के सेल्फियां भी बना रहे हैं, नीचे खड़े हैं, उस एरिया में आम आदमी जा ही नहीं सकता। मजेदार हमें दुख भी होता है लोग, लेकिन बहरहाल जो क्रेजी है वो पहुंच जाते हैं, जो फैन है वो अपने खिलाड़ियों के पास पहुंच के अपने जाके, क्योंकि सेल्फी कल्चर जो है ना इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चर सेल्फी का ही है। इवन के खुद हमारे बहुत से जर्नलिस्ट हैं, वो उनको भी बड़ा ये सेल्फी कल्चर का बड़ा शौक है। बाद में इस पर तनकीद करता हूँ, लोग नाराज भी हो जाते हैं कि खिलाड़ी ठीक है आप एक आध 2 सेल्फियां बना लें और कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप भागे हुए जा रहे हैं सेल्फी के लिए, आई डोंट लाइक दैट। मतलब ये कहते हैं जर्नलिस्ट आपकी अपनी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ये सेल्फी कल्चर बहरहाल अभी एक बहुत बड़ा एक मसला बनता जा रहा है मुल्क के लिए। ये तो एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, इसको बचा नहीं सकते। अच्छा, बहुत शुक्रिया क्रेस साहब आपके इन डेप्थ एनालिसिस का। और नाजरीन, आज आपने प्रोग्राम देखा, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने प्रोग्राम का फीडबैक हमें दें, और आपके जहन में जो भी सवाल हो हमें ज़रूर अपने सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाएं। हम अगले प्रोग्राम में उनका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमान एहसान कुरैशी साहब का, और आप तमाम लोगों का जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।